गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज मैं जो है आपको हाफ ईयरली का जो क्वेश्चन पेपर है उसके आंसर डिस्कस कर दे रही हूँ। उसके आंसर्स क्या हो गए यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे, देखेंगे कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, जो इसमें जो 40 क्वेश्चंस थे आपके हाफ ईयरली में, जिसमें 20 आपको ऑप्शन चूज़ करने थे और 20 जो क्वेश्चन उसमें ट्रू फॉल्स करना था। ठीक है, तो देख लेते हैं कैसा क्या है, और इस तरह से आप भी चेक कर पाएंगे कि आपने कौन सा आंसर टिक किया है और आपका कितना मार्क्स बन रहा है। ठीक है, ओके। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सही विकल्प चुनिए। दैट मीन्स सम ऑप्शन आर गिवन देयर, 3 ऑप्शन ऑलरेडी गिवन देयर, यू हैव टू चूज अ करेक्ट ऑप्शन। तो आपका जो पहला फर्स्ट क्वेश्चन है वो है भीष्म पुत्र थे, माने भीष्म जो पितामह थे वो किसके पुत्र थे? शांतनु के पुत्र थे, गंगा के पुत्र थे, या शांतनु और गंगा के पुत्र थे? तो इसका सही ऑप्शन होगा आपका शांतनु और गंगा के पुत्र थे। किसी एक के तो नहीं थे, दोनों के ही थे, इसलिए ये जो थर्ड वाला ऑप्शन जो है वो सही होगा। ठीक है, भीष्म के बचपन का नाम था, भीष्म के बचपन का नाम क्या था? देवदत्त, देवव्रत और देवदार। तो भीष्म के जो बचपन का नाम था देवव्रत। ठीक है, ये आपका सेकंड जो है वो ऑप्शन आपका करेक्ट है। कृष्ण सारथी थे, जो कृष्ण भगवान जो है किसका घोड़ा चला रहे थे, किसका रथ चला रहे थे? युधिष्ठिर का, अर्जुन का या भीम का? तो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा अर्जुन का, अर्जुन के ही सारथी थे कृष्ण। ठीक है, तो सेकेंड ऑप्शन इसमें सही है। वीरों की पूजा कविता के कवि कौन है? श्याम सुंदर पांडे, श्याम नारायण पांडे या श्याम गोपाल पांडे? तो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका श्याम नारायण पांडे। क्या ऑप्शन होगा आपका? सही ऑप्शन होगा आपका श्याम नारायण पांडे। सन्यासी दीप जलाना चाहता है, कहाँ पर जलाना चाहता है सन्यासी? वीरों की भूमि पर, मंदिर में या घर में? तो जो सन्यासी है वो वीरों की भूमि पर ही जाकर दीप जलाना चाहता है। तो ये जो वीरों की भूमि वाला जो ऑप्शन है वो सही होगा। सन्यासी चित्तौड़ को क्या कहकर पुकारता है? तीर्थराज, पहला ऑप्शन है तीर्थराज, दूसरा है तीर्थ यात्रा या तीर्थ स्थान। तो सन्यासी जो है वो चित्तौड़ को तीर्थराज के नाम से पुकारता है, तो तीर्थराज जो है इसका सही ऑप्शन है। जौहर व्रत किया था, किसने किया था जौहर व्रत? दुर्गावती ने, रानी लक्ष्मीबाई ने या पद्मिनी ने? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा पद्मिनी ने, पद्मिनी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, राजा सुदास को फूल का क्या मूल्य देना चाहते थे? जब सुदास जो है वो अपना फूल बनाने का मन बनाता है और फिर उसको खरीदने के लिए 2 लोग सामने आते हैं, तो उसमें एक जो व्यक्ति था वो राजा भी था। तो राजा कितना देना चाहता था उस फूल की कीमत? वो था 20 मासा, क्योंकि 10 मासा सज्जन ने बोला था, तब उसका दुगना करके जो है उसको 20 मासा देने के लिए वो तैयार हुआ था। ठीक है, पहले जब बोला था एक कितने में खरीदा, 10 मासा में खरीदेगा ना, लेकिन जब अंत में जो राजा का जो निर्णय था कि वो 20 मासा में इस फूल को खरीदेगा, तो इसका 20 मासा जो है इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे देख लेते हैं क्या है। सुदास ने कमल का फूल किसे अर्पण किया, माने किसको चढ़ाया? राजा को, सज्जन को या गौतम बुद्ध को? तो सुदास ने वो जो फूल था ना ही राजा को दिया ना ही सज्जन को दिया, बल्कि किसको दे दिया है? गौतम बुद्ध को। फूल का मूल्य कहानी के कहानीकार है, माने इसके राइटर कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर या रविंद्रनाथ शर्मा? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा रविंद्रनाथ टैगोर जो है इस कहानी के कवि है, लेखक है, सॉरी। अभिलाषी शब्द का शब्दार्थ है, जो अभिलाषी जो शब्द है उसका शब्दार्थ क्या है, उसका मीनिंग क्या है? सामना करने वाला, इच्छा करने वाला या उदास रहने वाला? तो इसका सही ऑप्शन है आपका इच्छा करने वाला, इच्छा करने वाला आपका सही ऑप्शन है। नखास कोना नामक स्थान था, कहाँ पर था नखास कोना नामक स्थान? क्या बनारस में था, प्रयास में था कि कानपुर में था? तो वो प्रयाग में था। ठीक है, जो कि यूपी में पड़ता है। मोर को विदेशी महिलाओं ने उपाधि दी, तो मोर जो था उसको विदेशी महिलाएं जो है एक विशेष नाम से पुकारती थी, वो नाम क्या था? ऑप्शन में है आपका जेंटलमैन, परफेक्ट जेंटलमैन या वायुमैन। ठीक है, तो जो विदेशी महिला थे उसने मोर को परफेक्ट जेंटलमैन की उपाधि दी थी। ठीक है, जो परफेक्ट जेंटलमैन है वो सही ऑप्शन होगा। बड़े मियाँ से लेखिका ने मोर के बच्चे खरीदे, जो बड़े मियाँ जो लेखिका को हमेशा मोर बेचते थे, तो जब उन्होंने मोर और मोरनी को बेचा तो कितने रुपए में बेचा? वो था आपका 35 रुपये में। 35, 45, 55 लिखा है, तो 35 जो है आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, कार्तिकेय का युद्ध वाहन कहा जाता है, किसको बोला जाता है कार्तिकेय का वाहन? मैंने कौन सा सवारी पर चलता है कार्तिकेय? चूहा को, मोर को या सांप को? तो मोर को कहा गया, मोर को जो है आपका करेक्ट ऑप्शन है। नीलकंठ नाम था मोर का, मोरनी का या सांप का?
तो नीलकंठ जो नाम था एक मोर का नाम था जिसको महादेवी वर्मा ने दिया था। ठीक है, धृतराष्ट्र और पांडु पुत्र थे। धृतराष्ट्र और पांडु जो है विचित्रव्यय के पुत्र थे। ऑप्शन में विचित्रव्यय, चित्रांगद और भीष्म है, लेकिन करेक्ट ऑप्शन जो है आपका विचित्रव्यय ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका धृतराष्ट्र के पुत्र कहलाए। जो धृतराष्ट्र के जो बच्चे हुए, जो उसके जो बेटे हुए, उन लोग क्या कहलाए आगे चल करके? कौरव, पांडव, गंधर्व। ये 3 ऑप्शन दिया गया जिसमें कौरव वो कहलाए। कौरव जो है सेकंड आपका जो ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। कौरव ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन है। हमारे देश में राष्ट्रीय पर्व मनाए जाते हैं, तो हमारे देश में कितने राष्ट्रीय पर्व मनाए जाते हैं? 1, 2 या 3? ऑप्शन है 1, 2 और 3, तो इसमें सब करेक्ट ऑप्शन है 3 राष्ट्रीय पर्व मनाते हैं। जब गांधी जयंती हम लोग मनाते हैं, इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। ठीक है, तो और क्या मनाते हैं? रिपब्लिक डे। ये जो 3 राष्ट्रीय पर्व के रूप में हम लोग मनाते हैं। एक गिलास पानी लाओ, यह वाक्य किस प्रकार का भेद है? इच्छार्थक वाक्य, विधानार्थक वाक्य, आज्ञात्मक वाक्य। मैंने देखिए पानी लाओ में ऑर्डर दिया गया है, इसलिए यहाँ बताया गया है आज्ञार्थक वाक्य आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। अब जो नेक्स्ट जो मैंने ये है आपका हेडिंग है, सही कथन के आगे में आपको सही लगाना है और आपको गलत के आगे मैंने आपको सही ट्रू फॉल्स बताना है कि ये जो सेंटेंस है वो कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट है आपका समाचार पत्र ज्ञान वृद्धि और मनोरंजन का साधन है। बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल ट्रू है। वन की सुरक्षा हमारी और पर्यावरण की सुरक्षा है। बिल्कुल ये भी सही बात है। यदि हम वन को बचाएंगे तो हम अपने आप को भी बचा पाएंगे और पर्यावरण को भी बताएंगे, ये इसलिए ये भी ट्रू है। ठीक है, जिसे कोई जीत नहीं सकता वह पराजित कहलाता है। बिल्कुल गलत है, जिसे कोई जीत नहीं सकता है उसे अजय कहा जाता है, ना कि पराजय। ठीक है, तो ये गलत ऑप्शन है आपका, ये रॉन्ग है, फॉल्स है। ईश्वर में विश्वास रखने वाला नास्तिक कहलाता है। बिल्कुल सही बात में, जो व्यक्ति ईश्वर में विश्वास रखता है उसे हम आस्तिक ही कहते हैं। ये सही स्टेटमेंट है, मतलब आपका ये ट्रू है, और जो नहीं रखता उसको नास्तिक बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है वो फोर्थ वाला जो आपका जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है। नेक्स्ट है आपका फिफ्थ वाला, क्रिया 4 प्रकार के होते हैं। ये गलत स्टेटमेंट है, ये रॉन्ग है। तो ये क्रिया 4 नहीं, क्रिया 2 प्रकार के होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। वट वृक्ष की छाया में पद्मासन लगाकर महावीर जी विद्यमान थे। बिल्कुल सही बात है, वो उसी वट वृक्ष की छाया में ही बैठे हुए थे पद्मासन में, तो ये भी ट्रू है। अंत में सुदास ने कमल फूल सज्जन को ही बेच दिया। ये गलत है, उसने किसी को भी नहीं बेचा, बल्कि वो फूल जो था उसने गौतम बुद्ध को ही अर्पण किया था। बड़े मियाँ एक शिकारी थे। ये गलत है, ये फॉल्स है। बड़े मियाँ एक चिड़ी मार मतलब चिड़िया बेचने वाले व्यक्ति थे। ठीक है, बड़े मियाँ ने 4 पक्षी मारकर लेखिका को दिया था। गलत है, बड़े मियाँ ने किसी पक्षी को नहीं मारा था, बल्कि उसने 2 पक्षियों को लेखिका को बेचा था। तो ये स्टेटमेंट भी आपका जो है फॉल्स है। इससे पहला भी फॉल्स था, ये भी फॉल्स है। भीष्म ने महाभारत के युद्ध में 10 दिन तक सेनापति का कार्यभार किया था। भीष्म जो है कौरव की तरफ से लड़ रहे थे, तो उस समय कौरव का सेनापति कौन था? भीष्म था, और वो 10 दिन तक जो है वो भीष्म सेनापति के रूप में उन्होंने वहाँ पर काम किया। तो ये भी स्टेटमेंट जो है सही है, ट्रू है। महाभारत का युद्ध कौरव और पांडवों के बीच हुआ था। बिल्कुल सही है, कौरव और पांडवों के बीच में ही कुरुक्षेत्र में जो है महाभारत का युद्ध हुआ था। तो ये भी स्टेटमेंट जो है ट्रू है। विश्व पितामह हस्तिना का राजा था? नहीं, हस्तिनापुर का वो राजा नहीं था। उसको तो उसने प्रतिज्ञा ले ली थी ना कि मैं केवल अपने राज्य की रक्षा करूँगा, लेकिन राजा नहीं बनूंगा, गद्दी पर नहीं बैठूंगा, इसलिए गलत है। जो गद्दी बैठेगा वही राजा कहलाता है। निषाद राज शांतनु के पिता थे? गलत बात है। निषाद राज जो थे माधवी के पिता थे, जो उसकी पत्नी जो बनती है शांतनु के, उसके पिता थे। ठीक है, सॉरी नॉट माधवी, सत्यवती के पिता थे। मत वाले शिव का नाम लेते हुए पूजा करने जा रहे? गलत बात है, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। मत वाले जो है राम नाम का नाम लेते हुए वो पूजा करने जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर शिव नहीं होगा, यहाँ पर राम होगा, इसलिए ये शिव होने के कारण ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो गया है, फॉल्स हो गया है। सन्यासी तीर्थ यात्रा ना जाने की बात कर रहे हैं? हाँ, सन्यासी बोल रहे हैं कि हम तीर्थ यात्रा नहीं जाएंगे, बल्कि हम कहाँ जाएंगे? हम वीरों की भूमि जाएंगे और वहीं पर जाकर हम फूल और माला चढ़ाएंगे। तो ये ट्रू है। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं? हाँ, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चय, अनिश्चय, संबंधवाचक, और उसके बाद में जो है प्रश्नवाचक और आपका निजवाचक। ठीक है, उसके बाद में है आपका अर्थ के आधार पर वाक्य 10 प्रकार के होते हैं? नहीं, अर्थ के आधार पर वाक्य जो है 8 प्रकार के होते हैं, 10 प्रकार के नहीं। तो ये फॉल्स हो गया। जिस वाक्य में आदेश, आज्ञा, अनुमति हो उसे संदेहार्थक वाक्य कहते हैं? नहीं, इसमें आज्ञा अनुमति हो तो उसे आदर्शार्थक वाक्य कहते हैं। अभी इससे पहले हमने एक एग्जाम्पल देखा है, तो ये भी आपका फॉल्स हो गया। सोचनीय शब्द का अर्थ चिंता करने वाली होता है? हाँ, सोचनीय मतलब चिंता करने वालों को ही बोला गया, तो ट्रू है। शूरवीर शब्द का अर्थ होता है बहादुर होना? ये भी सही है।
तो इस तरह से ये आपके क्वेश्चंस की थे, या मैंने जो सब आंसर्स आपको दिखा दिया क्या आंसर होने चाहिए। अब आप अपने आंसर्स को टैली कर सकते हो और खुद ही काउंट कर सकते हैं कि आपको कितना मार्क्स मिल रहा है। यदि फिर भी कोई कन्फ्यूज़न है, कुछ प्रॉब्लम है, तो आप ज़रूर मुझसे शेयर कीजिएगा, ठीक है। और इसके अलावा मैं आपको प्री एनुअल का पोर्शन भी दिखा देती हूँ ताकि आप अपना पढ़ाई स्टार्ट कर ले, ठीक है। तो प्री एनुअल में आपको 2 चैप्टर रेडी करना है। एक है आपका पोइट्री जो कि है, जिसका नाम है पूर्ण नया निर्माण करो, ठीक है, पूर्ण नया निर्माण करो। और एक स्टोरी है जो है छोटा जादूगर। तो ये 2 चैप्टर हम लोग करेंगे मेधा से। और वर्तिका दैट मीन्स ग्रामर से आप सीखेंगे। हम लोग पत्र करेंगे जो कि इनफॉर्मल पत्र होगा। लिंग पढ़ेंगे, काल पढ़ेंगे, पर्यायवाची पढ़ेंगे पेज नंबर 86 में, और विलोम पढ़ेंगे पेज नंबर 84 में। तो ये आपका लैंग्वेज का पोर्शन होगा। ये जो है 20 मार्क्स का आपका जो है क्वेश्चन पेपर इसमें से बनता है। तो एक स्टोरी, एक पोइट्री, और ये कुछ जो है 1 2 3 4 5 जो टॉपिक पर हम ग्रामर करेंगे। तो ये आपका प्री एनुअल का क्वेश्चन है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा मैंने क्या बताया है और क्या समझाया है। यदि कोई प्रॉब्लम यदि आप फेस करते हैं तो यू कैन इन्फॉर्म मी, यू कैन टेल मी थ्रू योर क्वेरी बटन्स। थैंक यू।